विदेश यात्राओं से पीएम मोदी का काफी पुराना रिश्ता है। इस बार पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या देश के तमाम जरूरी मुद्दे हल हो चुके हैं? क्या उनका निपटारा हो चुका है कि अब पीएम मोदी एक बार फिर विदेश यात्राओं की ओर फोकस कर रहे हैं? इन यात्राओं से क्या हासिल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब पीएम मोदी इतनी बार दूसरे देशों का दौरा कर सकते हैं तो फिर वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, जो अभी तक शांति की राह देख रहा है? इसी को लेकर कांग्रेस ने अब पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पीएम की विदेश नीति और पीएम मोदी की छवि को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं कोई नई बात नहीं है। इन यात्राओं को लेकर सरकार और इसके समर्थक हमेशा दावा करते हैं कि यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने और आर्थिक कूटनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए जरूरी है। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जैसे देशों की उनकी हालिया यात्रा को भी इसी तरह प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्राएं वाकई में भारत के लिए उतनी फायदेमंद हैं कि जितनी बताई जा रही हैं, या फिर यह सिर्फ पीएम मोदी की छवि को चमकाने का एक तरीका है? जयराम रमेश का ट्वीट इस बात को अंडरलाइन करता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति में एक तरह का दिखावा ज्यादा नजर आता है। कनाडा के साथ रिश्तों को लेकर उनका तंज, जिसमें उन्होंने A+B² जैसे पुराने बयानों का जिक्र किया, यह दर्शाता है कि एक समय भारत कनाडा संबंधों को लेकर पीएम काफी उत्साहित थे। उन्होंने लिखा, एक समय था जब वो भारत कनाडा संबंधों की मिसाल देते हुए गर्व से A+B² का अलजेब्रा का सूत्र सुनाया करते थे। लेकिन इसके बाद हालात बुरी तरह से बिगड़ गए। जब ऐसा लगने लगा कि कनाडा भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने को लेकर टाल मटोल कर रहा है, तब उनके लिए ढोल पीटने वालों ने प्रचारित किया कि पीएम मोदी तो जाएंगे ही नहीं, चाहे बुलावा आए या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो बेनकाब हो गए। जयराम ने आगे लिखा कि यहां तक कि कनाडा के पीएम ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर आमंत्रित करने की बात कही, जबकि नीति आयोग के सीईओ के दावे के मुताबिक भारत तो मई 2025 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस तरह के बयानों का विरोधाभास न सिर्फ सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को लेकर सरकार की अपनी समझ कितनी अस्पष्ट है। जयराम रमेश के ट्वीट के एक हिस्से में मणिपुर का भी जिक्र है। वही मणिपुर जो मई 2023 से हिंसा और अशांति झेल रहा है। वहां के हालात किसी से छिपे नहीं है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया, सैकड़ों की जान चली गई और राज्य में सामान्य जनजीवन ठप हो गया। लेकिन इस संकट के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो मणिपुर का दौरा किया और ना ही वहां के किसी प्रभावित व्यक्ति से मुलाकात की। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, यह मई 2023 के बाद पीएम मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है। उनके पास इन दौरों के लिए एनर्जी, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म यानी 3 ई हैं। लेकिन क्या वो चौथी ई यानी एम्पैथी भी जुटा सकते हैं कि मणिपुर जाकर वहां के लोगों की तकलीफ, पीड़ा और त्रासदी को देखें? वहीं इस पोस्ट में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर भी एक बड़ा सवाल किया गया है कि क्या ये यात्राएं घरेलू समस्याओं को नजरअंदाज कराने का एक बहाना बन रही हैं? मणिपुर जैसे संकट को छोड़कर अगर पीएम मोदी विदेश दौरों में व्यस्त रहते हैं तो यह संदेश जाता है कि उनके लिए वैश्विक मंच पर छवि बनाना देश के भीतर लोगों की तकलीफों से ज्यादा जरूरी है। जयराम रमेश का पोस्ट कांग्रेस की तरफ से एक तीखी आलोचना है, जो पीएम मोदी की विदेश यात्राओं और मणिपुर जैसे घरेलू संकटों के प्रति उनकी उदासीनता को उजागर करने का काम करता है। पीएम की ऊर्जा और उत्साह भले ही उनकी ताकत हो, लेकिन अगर उनमें संवेदना की कमी है तो यह उनके नेतृत्व को अधूरा बनाता है। मणिपुर के लोगों का दर्द और उनकी उम्मीदें देश के हर नागरिक की तरह अहम हैं। अगर पीएम इस दर्द को समझने और उसे कम करने में नाकाम रहते हैं तो उनकी विदेश यात्राओं का ग्लैमर और चमक जनता के लिए बेमानी हो जाता है।